एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग कुछ ऐसा है कि तो ये ऐसे घूमे जा रहा है जैसे कोई काम ना हो इसको। स्कूल नहीं गया, ये थप्पड़ खाएगा। तो देख ही सकते हैं आप, ऑलमोस्ट लोग काम पे निकलने की तैयारी में और निकल भी चुके हैं। हम ही लोग वेल्ले की तरफ घूम रहे हैं। तो ट्रेन तो अभी कोई जा नहीं रही। मैं जगी हुई थी, ट्रेन जा रही थी, लेकिन मैं नहीं शूट कर पाई क्योंकि घर में कोई आ गया था, तो इसीलिए मैं शूट नहीं कर पाई। और इस टाइम तो यार ऑलमोस्ट ट्रेन जा चुकी होती है। अगर बाई चांस कोई गई तो आज पक्का मैं आपको ट्रेन दिखाऊंगी, लेकिन अभी तो कोई नहीं है। ओहो, आपका नसीब अच्छा है, ट्रेन आ रही है तो मैं आपको ट्रेन अभी दिखाने वाली हूँ। ये देखिए, यहाँ पर गाय भी आ जाती है अंदर तलक। गेट लगवाने की बात चल रही है, देखते लगता है कि नहीं। वैसे तो हमारा गाय कुछ बिगाड़ती नहीं है, हमारा टब तोड़ देती है, बाल्टी तोड़ देती है, क्योंकि भारी है इन सब चीज़ का अरेंजमेंट। तो ट्रेन भी आ चुकी है, ऑलमोस्ट लोग जा चुके हैं। तो ये आ गई ट्रेन, 1 2 3 आ गई ट्रेन। तो आज बस नाम लिया और हाजिर हो गई है। तो देखिए, हर तरह की ट्रेन जाती है, एक्सप्रेस, शताब्दी, स्पेशल ट्रेनें हर तरह की जाती हैं यहाँ से। वैष्णो देवी वगैरह के लिए भी जाती है, हर मतलब यार चंडीगढ़ वगैरह के लिए, सब चीज़ के लिए निकलती है यहाँ से ट्रेन। तो क्योंकि यहाँ पास में स्टेशन है गुड़ मंडी का, तो ये ट्रेन इसलिए यहाँ से आती जाती रहती है। तो हमें अच्छा लगता है। और अब गर्मियों में तो बहुत ट्रेन रुकेगी, पानी मांगेंगे बहुत लोग। तो बस मैं यही बताने वाली थी, बहुत दिन बाद आई ट्रेन वीडियो में गई। तो बस मैं यही कह रही हूँ, ज़्यादा मेरे पास कुछ है नहीं आज कहने के लिए। सब लोग आज, बहुत बच्चों ने छुट्टी करी है। इस लड़की को भी मैंने डांटा है कि क्यों छुट्टी करी तूने। तो बस चलते हैं। और हाँ गाइस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी वीडियो को लाइक करने के लिए। अपना प्यार बनाए रखें और सब्सक्राइब करने के लिए करिए। लव यू गाइस, बाय बाय। इसका अलग ही चल लिया है। तो चलते हैं, बस सब्जी हमारी हो जाए, वो होती रहेगी। मैं कम पे करने के नहाने जा रही हूँ। नहाने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए, ये दिखावा चल रहा है यहाँ पे जाले उतारने का, क्योंकि 50% उतारा था इनने, तो काम कर देते हैं। ऐसी बात नहीं है, मैं नहा के पूजा करूँगी आज। बाकी देखते हैं क्या होता है। और हो सका तो मैं आपको हेम्प एवरीवन, तो नहा चुकी हूँ मैं, और खाना भी मेरा ऑलमोस्ट रेडी, सब्जी होने वाली है। अभी पूजा करके मैं गैस को बंद करूँगी और नाश्ता करेंगे फिर, क्योंकि हम लोग नाश्ता यार ब्रेड का बहुत कम करते हैं सवेरे। मतलब पंडित जी कम खाते हैं, हम लोग खाने से ही शुरुआत करें। चाय, फैन, मट्ठी वगैरह खा ली, तो उसके बाद सीधा खाने का नाश्ता कर लेते हैं और सीधा काम के लिए निकलते हैं। बाई चांस कई बाहर से आ गए, छोले भटूरे वगैरह। और ना पहले ना हम लोग संडे को ना एग खाते थे, एग और ब्रेड, तो हाफ फ्राई वगैरह अंडे के साथ ऐसे ऐसे बना के खाते थे। हर संडे का नियम था हमारा, लेकिन मैंने संडे को व्रत रखना चालू कर दिया, तो फिर उसके बाद कोई मतलब ही नहीं होता। संडे का थोड़ा बंदा रिलैक्स फील करता है, लेजी डे होता है, लेजी डे, तो रिलैक्स फील करता है। तो इसीलिए यही सब करते रहते हैं कि ये बना खा लो, ये मंगा लो, तो ऐसे होता था। लेकिन जब से मैंने फास्ट रखना शुरू करा है, उस दिन से एग और चिकन वगैरह बंद हो गया, तो हमारा रूटीन ही बिगड़ गया। बहुत दिन से बना ही नहीं इसलिए वो। और सर्दी में भी, सर्दी से ही व्रत रखा था, सर्दी में भी ज़्यादातर नहीं बन पाया इसी चक्कर में। तो बस मैं यही कह रही हूँ कि मतलब हम लोग ऐसे ही नाश्ता करते हैं। नहीं तो ब्रेड वगैरह बहुत कम जाती है, या कोई वीडियो बनानी हो या फिर ब्रेड रोल वगैरह खाना हो तो ही हम लोग बनाते हैं। तो पूजा मेरी हो रही है, आप लोग भी हाथ जोड़ लीजिए। यहाँ पे मैं धूप इसलिए दिखाती हूँ क्योंकि ये मैंने अपने हम लोग ना गढ़वाली हैं। ये देखिए, अपने मैंने 5 डॉट कर रखे हैं यहाँ पे। तो इसको हम यहाँ पे इसलिए मानते हैं क्योंकि मेरे, हम लोग गढ़वाली है, मैं बिहार की हूँ। और बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है ये, मैं बताऊंगी। अगर मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, सुनेंगे, मैं तभी बताना ज़रूरी समझती हूँ, इसलिए मैं अभी नहीं बता रही। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है और मैं बताऊँगी। मैं शुरुआत से लेके एंड तक, अब तक की, कि मेरे मॉम डैड की यहाँ पे मैं रहती थी, वो लाइफ, और यहाँ तक की मैं स्टोरी बताने वाली हूँ। पार्ट में बताऊंगी नहीं तो आप लोग बोर हो जाओगे, लेकिन अगर शुरुआती बात मैं बताऊँ आपको मॉम डैड की वाली, तो इतनी इंटरेस्टिंग तो नहीं होगी, लेकिन सुनने लायक है। फिर उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ, उसके बाद मेरे साथ क्या, आप समझ रहे हो, अभी मैं नहीं बता रही। मतलब मेरे साथ 3 बार ट्रेजेडी हुई, और किस किस मुसीबतों से मैं गुजरी और क्या क्या हुआ, वो सब मैं तभी आपको बताऊंगी। और यार कुछ और ही है, कुछ और बात है, मैं अभी नहीं बता रही। मैं बताना तो चाहती, लेकिन मैं जब तक मेरे को सुनने वाले लोग नहीं मिलेंगे, सब्सक्राइबर
नहीं मिलेंगे, मतलब मेरे को लगेगा नहीं कि जब तक इतने लोग सुन रहे हैं, कमेंट वगैरह आ रहे हैं, तो अभी तब तक मैं कहानी नहीं बताने वाली, मैं बताऊंगी ज़रूर। तो बस पूजा हो चुकी है। ये मैं हम लोग पहाड़, मतलब मेरे हस्बैंड ना वहाँ के हैं, गढ़वाली है, हरिद्वार ऋषिकेश वगैरह के, तो वहाँ पे ही है भैरव माता ऐसी कुछ होती है, अपने अपने जात बिरादरी का होता है, तो वो चीज़ है ये हमने यहाँ पे बना रखा है। क्योंकि ना परेशानी बहुत ज़्यादा रहती थी, एक पितृदोष और अपने देवी देवताओं को अगर याद ना करो। वैसे तो हम लोगों ने ऐसे ही फोटो वगैरह रख के हमेशा पूजा करी, जितना समझ में आया उतना कंटिन्यू करते रहे। लेकिन यार दिक्कत चलती रही, तो मैंने सोचा इसके एंड तक जाओ और पता करो कि क्या दिक्कत है। तो गाँव वगैरह गए, पता करा, अभी भी नाम से ऐसे याद नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ ये कह देती हूँ पहाड़ों वाली माता। तो कुछ मानता मेरे बिहार के साइड की भी है, तो मैं जो कि वहाँ पे थी कुछ दिन पहले, हो गए मेरे को 15-20 साल, 15 साल, जितने साल का मेरा लड़का उससे 2 साल पीछे की बात है। मैंने वहाँ पे मेरे संग जो ट्रेजेडी हुई, जो क्या क्या हुआ मेरे साथ, तो इस वहाँ पे मैंने मानता मान ली थी, वो मुझे पूरी करनी है, मुझे याद है। तो मैं ऐसे ही वहाँ का भी ना, वहाँ का मुझे पूरा याद है, शुरू से मैं आपने बताया। एक्चुअली पता क्या, मेरे हस्बैंड जो है ना विनोद जी, तो उनके मम्मी पापा भी ना छोटे छोटे, बड़ी वाली लड़की थी, मेरी नंद थी मतलब, उनकी गोदी में, वो अभी तभी निकल गई वहाँ से और वापस कभी नहीं गई लौट करके। काफ़ी साल तक कोई बच्चा 12 साल का, कोई 13 साल का, कोई 17 साल का ऐसे हो गया, तब वो बैक करा उन्होंने गाँव में। नहीं तो इतने दिन तक मेरे विनोद जी तो 10 साल या 8 साल के थे तब वो गाँव गई थी, और बड़ी वाली लड़की होगी 13-14 साल की, ऐसे ऐसे था तब ये लोग गाँव गए हैं। तो धीरे धीरे मेरे हस्बैंड जाने लग गए, समझदार हो गए, शादी वगैरह हो गई। मैंने जोर डाला कि भाई पता करो, ऐसे नहीं होता। तो जाके पता करा, धीरे धीरे 2-3 बार गए, तो हमारी जात बिरादरी क्या है ये तो लग नहीं पड़ रहा है यार। मेरी सासू मम को मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, पता करना चाहिए ना। जात तो बता देती थी, लेकिन क्या इसका मतलब क्या होता है, मैं एक बार सही से पूछ के फिर आपको बताऊंगी। तो ऐसा कुछ बोलते हैं, लोहार, हाँ सॉरी, मेरा हस्बैंड गया, मैं हमारी बिरादरी में लाल लगता है, लाल हमारी बिरादरी नाम के पीछे, जैसे मेरे दादा का परदादा का नाम था बसूड़ी लाल, हाँ बसूड़ी लाल ऐसे पुराने जमाने में ऐसे नाम होते थे। आपको पता है मेरे नाना का नाम था ठाकुर तांती, हमारे में तांती लगता है बिहार साइड में जो हमारी बिरादरी है, तो हमारे में लगता है ठाकुर तांती। यार मेरा गाना तो राजा महाराजा टाइप नाम था उस जमाने में यार, ऐसा नाम होना बहुत बड़ी बात है। ठाकुर तांती और ठाकुरों जैसे ही थे। उनके भाई ने उनके शंकर को रोका, पूरी जमीन जायद हड़प ली, उनको कुछ खिला करके, और नशे में जैसे दारू वगैरह नहीं पीते थे, तो उनको ना कुछ पानी वानी में या किस में, मेरे को पूरी कहानी याद नहीं है, मेरे को मम्मी ने बताया था। तो ऐसे ऐसे करके उनको थोड़ा नशे में हो गए, उनको होश नहीं रहा, तब उन्होंने साइन करवा लिया और पूरी प्रॉपर्टी जब्त कर ली। और तो और मैं जब ये मानता पूरी करने जाऊँगी ना बिहार के साइड, जो मैं वहाँ पे क्यों गई, क्यों रही, क्या हुआ मेरे साथ, जो मैंने ये मानता मानी, क्या क्या हुआ, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम जिंदगी का संघर्ष रखा था, ताकि कभी कमेंट वगैरह आया तो मैं चैनल का भी वो बताऊँ। लेकिन मेरा चैनल चला नहीं, क्योंकि अनिल कपूर की पिक्चर है और 1-2 ऐसे काफ़ी चैनल थे, मेरे सर्चिंग में नहीं आ रहा था, तो मेरे को नाम चेंज करना पड़ा। कोई बात नहीं, लेकिन अगर मेरे को ज़्यादा लोग देखें मैं बताऊँगी। मैं जब वहाँ पर वो बकरा देने जाऊँगी ना, बलि तो मानता है मेरी, वो मैं देने के लिए जाऊँगी ना, तब मैं आपको दिखाऊँगी और बताऊँगी। सॉरी गाइस, चूहा आ गया था, मेरे को छिपकली लग रहा था, मेरे को मोटर लगता है चूहा छिपकली से, अगर घर में मर जाए निकल जाए तो मेरे बच्चे उठा कर। तो वहाँ पे मैं मानता करने के लिए जाऊँगी, तब मैं आपको दिखाऊँगी खेत वगैरह सारे, क्योंकि हम लोगों को तो मानते हैं, मतलब दिखावा तो करता ही यार कोई। मैं दिखाऊँगी कि कौन कौन से खेत, और ना वहाँ पे ना वो अपने नारियल पानी पीते होगे आप लोग, तो नारियल पानी ना वहाँ पे, यहाँ पे कितना महंगा बिकता है, लेकिन वहाँ पे ना पेड़ थे और बहुत ही ज़्यादा डिमांड रहती है उन पेड़ों की। तो 8 पेड़ की 10 पेड़ थे, तो 5-5 4-4 पेड़ दोनों भाई के हिस्से में था, उन्होंने सारा हड़प लिया, सब वो कर दिया, जितना उनका एक बीघा 1 गज शायद, तो इतनी जमीन रह गई, और जितने घर में वो रह रहे हैं उतना ही घर रह गया बस। उसी से मेरे मामा ने बनाया, कुछ भी नहीं, 5-5 6-6 बच्चे, उनके लड़की एक भी नहीं है, तो उनकी शादी वगैरह करिए। लेकिन कहते हैं जाको रखे साइयाँ मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके बैरी दुश्मन होए। तो आज हनुमान जी का दिन भी है, तो इसलिए मैंने बोला, तो इसलिए कोई किसी का नहीं बिगाड़ सकता। एक लड़के ने इतनी बड़ी पीढ़ी बनाई, सारे घर को संभाला, सब कुछ करा, सारे घर में छोटे भाई से नानी ने यार बहुत ज़्यादा वो करा, और 4 लड़कियों की शादी और 1 लड़का, बहुत ही ज़्यादा वो संघर्ष करा, बहुत बुरी हो गई है। अगर मेरे जाने तक वो मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द जाऊँ, और जिंदा रहेंगे तो मैं दिखाऊँगी मेरी नानी अभी तक जिंदा है। तो बहुत संघर्ष करा है। पहले की औरतें ना ऐसे रह लेती थी, गलत उसमें नहीं चलती थी कि
किसी को भी पटा लिया या कुछ कर लिया। पहले की औरतें बहुत थे यार, एक जवानी से विधवा हो जाना, और आजकल की औरतें तो बिंदी वगैरह लगा लेती हैं। मेरी नानी ने कभी भी कुछ भी नहीं डाला हाथ पैर में, वो सदा ऐसे रही, बहुत ही प्लेन जीवन था उनका। तो सैल्यूट है यार ऐसी औरतों को, आजकल की औरतें नहीं रह पाएंगी। तो मेरा भी मतलब भगवान न करे कभी मेरे साथ ऐसा हो, लेकिन मैं अपना, जब मेरे से हुआ ही नहीं तो मैं भी नहीं कह सकती कि मैं रह पाऊँगी कि नहीं बिना आदमी के। तो वो तो रही यार, बहुत बुजुर्ग हो गई हैं, लेकिन उनका फल मिला, उनको लड़का अच्छा निकल गया, देखता है, भागता है, खाने पीने में कोई कमी नहीं रखता। तो बस मैं यही कहूँगी, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूँगी क्योंकि मैं भी हो जाऊँगी लेट। तो अपना प्यार बनाए, बेल आइकन दबाए, सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करके जाएं। तो मेरी सब्जी होगी, पूजा मेरी ऑलमोस्ट डन। तो मैं वीडियो बंद करने के बाद हाथ नहीं जोड़ूंगी, पहले जोड़ूंगी 1 सेकेंड। आप लोग भी हाथ जोड़ लो, ब्लेसिंग ले लो। तो बस मेरा होता है यहीं पे एंड। मैं चलती हूँ, अगर हेम्पर अगर मेरे सामने अगर मैं शूट कर पाई तो मैं कर लूँगी शूट, और आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या काम करती हूँ। और हेम्पर बन चुके हैं, वो 50 हेम्पर जो मैंने नेक्स्ट वीडियो में दिखाए थे वो ऑलमोस्ट रेडी और बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो तारीफ़ करते नहीं बन रहा, मतलब तारीफ़ के काबिल काम है। तो मैं चलती हूँ और नाश्ता वगैरह करते हैं। नाश्ता वगैरह करके काम सारा हो चुका है, बच्चे सारे दिन हांडेंगे कितना भी समझा लो। तो चलते हैं, बस सब्जी वगैरह बंद करते हैं, खाते हैं और निकलते हैं। अगर हो सका तो एक शॉट लेके मैं आपसे मिल के ही जाऊँगी, नहीं तो बाय बाय। तो मैं जा रही हूँ काम पे, मेरा जाने का मूड नहीं है, पता है मैं जा पाऊँगी कि नहीं। अगर मैं एक बार कॉल करके देखूंगी छुट्टी मिल गई तो मैं छुट्टी करने वाली हूँ, लेकिन फिर मैं सोच रही हूँ घर में ऐसी खराब हो रखा है, मैं घर में करूँगी क्या, वहीं पर ठंडी हवा में मौज लूँगी। तो बैठ के काम करते रहो और हवा खाते रहो। तो अभी देखती हूँ, कुछ फाइनल नहीं है, बाकी मूड तो नहीं है, लेकिन मैंने सब तैयारी कर ली है और मैं जा रही हूँ काम पे। अगर मैं पहुँची तो आपको बताऊँगी, नहीं पहुँची तो शाम को मिलेंगे, पहुँच गई तो बाय बाय। तो मैं आ चुकी हूँ, शाम की पूजा हो रही है, सुबह की नहीं हो रही। मैं आ चुकी थी 6:30 बजे आई हूँ मैं, और आते के साथ मैंने पहले सब्जी काटी। आज भी मैं सब्जी लेने नहीं जा पाई, घंटा कर हिम्मत नहीं होती है, बहुत ठंडी होती है। तो कल की मैंने छुट्टी ली है, तो कल करेंगे फुल रेस्ट और फुल। तो बस चलते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, अगर हो सका तो आगे का दिखाऊँगी, नहीं तो गुड नाइट, शुभ रात्रि, ब्लेसिंग आप सब लोग के लिए है। तो चलते हैं शॉर्ट वीडियो की तैयारी करने और खाना बनाते हैं, बच्चे जा रहे पिज़्ज़ा लेने। देखती हूँ अगर मैं आगे कोई एक्टिविटी दिखा पाती हूँ तो ठीक है, नहीं तो फिर जाओ पिज़्ज़ा लेने जाओ, जाओ आप पिज़्ज़ा लेने जाओ।